ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे डार्क साइकोलॉजी ट्रूथ्स बताऊंगा, पर एक वार्निंग के साथ। ये सीक्रेट्स किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने, स्ट्रॉन्ग बनाने और रिस्पॉन्सिबली इन्फ्लुएंस करने के लिए हैं। कोई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, पहले सीखो उसे पहचानना, फिर अपनी पावर रिस्पॉन्सिबली यूज करो। चलो शुरू करते हैं। ट्रूथ 1, साइलेंस इज बोथ शील्ड एंड सिग्नल। जब दुनिया आवाज में बहती है, साइलेंस अलग लेवल का पावर लाता है। जब तुम रिएक्ट करने से पहले 2 सेकंड रुकते हो, तुम अपने इमोशंस को पॉज कर देते हो। इस पॉज से तुम क्लैरिटी पाते हो और सामने वाले का मोमेंटम टूट जाता है। वो अपना मास्क खुद ही गिरा देगा। प्रैक्टिकल मीटिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स या टॉक्सिक कमेंट्स में 2 सेकंड रूल यूज करो। ना ये किसी को कंट्रोल करना है, ये तुम्हें इंपल्सिव डिसीजन से बचाता है। ट्रूथ 2, मिररिंग रिवील्स इट डजंट एनस्लेव। लोग कनेक्शन चाहते हैं, मिरर करना, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज मैच करना, स्लो स्पीच मैच, उनका गार्ड हल्का होता है और असली इमोशन दिखता है। पर याद रहे, मिररिंग का मकसद ट्रूथ निकालना है, नॉट टू एक्सप्लॉइट। प्रैक्टिकल इंटरव्यू में या नेगोशिएशन में हल्की मिरर करो। अगर उनका वल्नरेबिलिटी दिखे, नोट करो। अगर वो परफॉर्म कर रहे हो, वो ज्यादा एफर्ट लगाएंगे और वो उनकी पोजीशन रिवील करेगा। ट्रूथ 3, फ्रेमिंग शेप्स चॉइस, यूज इट टू क्रिएट फेयरनेस। जो सवाल तुम पूछते हो, वो रियलिटी बनाता है। फ्रेम सही रखने से तुम क्लैरिटी ला सकते हो। मैनिपुलेटिव फ्रेमिंग से नहीं, बल्कि फेयर कॉन्टेक्स्ट से। वार्निंग, फ्रेमिंग फॉर ट्रैप्स इक्वल्स मैनिपुलेशन, फ्रेमिंग फॉर क्लैरिटी इक्वल्स लीडरशिप। प्रैक्टिकल, जब किसी प्रोजेक्ट या डील पे हो, पहले ओपन क्वेश्चन पूछो, क्या तुम्हारा असली कंसर्न क्या है? फिर ऑप्शंस दिखाओ। ये मेथड कंफ्यूजन हटा के फेयर डिसीजन लाता है। ट्रूथ 4, बाउंड्रीज प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स इनविजिबल अथॉरिटी। लोग उस इंसान को फॉलो करते हैं जिसके लिमिट्स क्लियर हो। कंसिस्टेंसी से तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो, पर एक सेफ अनब्रेकेबल प्रिडिक्टेबिलिटी। वो तुम्हें टेस्ट करेंगे। अगर तुम्हारा नो कंसिस्टेंट है, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती है और ये रिस्पेक्ट तुम्हें प्रोटेक्ट करती है। प्रैक्टिकल, छोटे कमिटमेंट्स पे रिलायबली अटैच रहो। अगर तुम रुके बिना छोटे प्रोमिसेस भी फॉलो करोगे, बड़े प्रोमिसेस पे लोग तुम्हें भरोसा करेंगे। ट्रूथ 5, नो द हुक्स सो यू डोंट गेट हुक्ड। स्कैसिटी, अर्जेंसी, सोशल प्रूफ, ये सब बिहेवियरल हुक्स हैं जो तुम्हारा अटेंशन हैक करते हैं। एल्गोरिदम तुम्हारी साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करता है। जो समझ लेगा वो इम्यून हो जाता है। प्रैक्टिकल, 3 सेकंड रूल फॉर ऑफर्स, नोटिफिकेशंस ऑफ, फीड डाइवर्सिफाई करो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इंटेंशनली। और जब कोई फ्री फेवर दे, सोचो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है। अब एक सीक्रेट, असली पावर का सोर्स कंट्रोल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंट्रोल चाहे तुम्हारे पास हो, पर अगर तुम उसे मिसयूज करोगे, तुम खुद कमजोर हो जाओगे। डेली प्रैक्टिस प्लान, रोज 5 मिनट ब्रेथ ऑब्जर्वेशन, इमोशंस नोटिस करो बिना जज किए। हर इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे 2 सेकंड पॉज रूल। वीकली 10 मिनट फीड ऑडिट, एक ऑपोजिट व्यू फॉलो करो। हर कॉन्वर्सेशन में एक बाउंड्री प्रैक्टिस, पोलाइटली बट फर्मली। एक डेली मिरर ऑब्जर्वेशन, 2 मिनट किसी इंटरैक्शन को साइलेंटली ऑब्जर्व करो। ये प्रैक्टिसेस तुम्हें मैनिपुलेटर नहीं बनाएंगी, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड, एथिकल और अनशेकेबल इंसान बनाएंगे। लोग तुम्हें कोल्ड बोलें तो टेंशन मत लो, वो तुम्हारी डिसिप्लिन नहीं समझ पाते। इमेजिन करो, जब तुम अपने रिएक्शंस कंट्रोल करोगे, तुम नेचुरली इन्फ्लुएंस करने लगेंगे। लोग तुमसे एडवाइस लेंगे, तुम्हारा साइलेंस वेटी होगा, तुम्हारा प्रेजेंस एंकर बन जाएगा। ये इन्फ्लुएंस रिस्पेक्ट से आती है, फियर से नहीं। अगर तुम चाहते हो मैं एक एक टेक्निक को 1 मिनट ड्रिल्स में तोड़ दूं, कमेंट करो ड्रिल। मैं उन ड्रिल्स का प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्रैक्टिसेबल डेली रूटीन्स। और एक बात, अगर तुम किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो शेयर करो। नॉलेज इज अ फायरवॉल। सब्सक्राइब करो माइंड ब्रेकर। अगर तुम चाहते हो अपना माइंड वेपन ना बना के एक शील्ड और गाइड बनाओ, जॉइन द पीपल हु बिल्ड स्ट्रेंथ क्वाइटली एंड एथिकली। कंट्रोल रिस्पॉन्सिबली, प्रोटेक्ट रिलेंटलेसली। नॉलेज ही तुम्हारा सबसे बड़ा डिफेंस है। यूज इट वाइजली।